तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी है। अगर कोई हमें ऐसे देख ले तो क्या सोचेगा? क्या ऐसे होते हैं हस्बैंड वाइफ? तुम्हें एटलीस्ट मरहम लगानी चाहिए थी। ये मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है, आ जाओ। तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? आंखें खोल के देखो जरा लड़की, ये रूम किसका है? फिर मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हूँ? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। नेकी का जमाना ही नहीं रहा। रात ही तुम्हें बाहर उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए था। डिनर पे मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे और एलेक्स के बीच क्या बातचीत हुई थी? क्योंकि तुम पूरा वक्त खोई खोई सी लग रही थी। एक तो तुम हर जगह आ जाते हो, सारे मंजर पर छा जाते हो। तुम्हें किसी ने बताया कि तुम कितने हैंडसम हो? खुशी से ये क्या सोच रही हो? उफ, बिल्कुल हैंडसम नहीं है। ऐसी जगहों पर फैशन शोज कौन रखता है? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। मेरी बात सुनो। जब भी पैसों की बात आए तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है। सॉरी। उठिएगा। कमर का नाप रह गया है। ये तो हो गया, आप फिक्र मत कीजिए। जैसा आपको पसंद है बिल्कुल वैसा बनाऊंगी। कैसी हो? तुम्हारा ड्रेस तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। शुक्रिया। बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा ड्रेस पहना है। बहुत अच्छी ड्रेस पहना हुआ है। वैसे मिसेस येन बनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम्हें। मियां मिठू। हे शिचन, मिस्टर वैंग कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं? तुम मुझसे मिलोगे नहीं? सॉरी जीजी, कुछ देर के लिए तुम्हारे हस्बैंड को मैं लेके जा रही हूँ। ले जाओ, लेकिन वापस जरूर कर देना। शिचन, चलो चलते हैं। वेट करो मेरा, अभी आता हूँ मैं। हेलो। गुड टू सी यू। सेम हियर। चलो वहाँ चलते हैं। तुम चले जाओ, मुझे इस तरह का इवेंट पसंद नहीं है। ओह, जाओ। तो मैं चला जाऊँ? गुजी, आपको शायद कहीं देखा है। रुआना, शादी में मिले थे? याद आया, आप मुझे जीजी बुलाएं। वैसे येन सिचिन कहाँ है? वहाँ सबसे मिल रहे हैं। तुम भी यहाँ बोर हो रही हो क्या? बहुत ज्यादा। मुझे भी इस तरह की गैदरिंग्स पसंद नहीं,
ऑफिस से फ्री होके जबरदस्ती आना पड़ा। बिल्कुल ठीक कहा। मेरा भी वक्त खत्म हो गया था, लेकिन ओवर टाइम करना पड़ रहा है। दोनों एक ही नाव के सवार है। ठीक कहा। सॉरी मैडम, आपका ड्रेस तो खराब हो गया है। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे माफ कर ठीक तो दीजिए। मुझे जाने का बहाना मिल गया। आपका ड्रेस इतना सुंदर है, मैं खराब नहीं होने दे सकती। मेरे साथ आइए, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, आइए मेरे साथ। अपना ये स्कार्फ मुझे दीजिए। ये इससे साफ नहीं होगा। मैं साफ नहीं कर रही हूँ इसे। बस इसे स्टाइल किया है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी इंटेलिजेंट होगी। एक छोटी सी डिजाइनर हूँ मैं। अच्छा लग रहा है। थैंक यू। यू आर वेलकम। चले। काफी जल्दी फ्रेंड्स बना लिया तुमने। इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये मेरी वाइफ है। अभी मेरा ड्रेस खराब हो गया था, जीजी ने इसका हल निकाल दिया। येन सिचिन, आपकी वाइफ तो कमाल की है। पहले क्यों नहीं मिलवाया? ये थोड़ी जल्दी फ्रैंक हो जाती हैं और कभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती हैं। मुझे यही डर था कि कहीं ये कुछ कह ना दे जिससे तुम्हें गुस्सा आ जाए। फिर तो हम बिल्कुल एक जैसे हैं। वैसे ये कभी तंग करे तो मुझे बताना, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। वाकई? जी बिल्कुल। चलो इजाजत दो हमें। बाय। बाय बाय। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग मेरे लिए आज यहाँ पर इस ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए आए हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं अपना स्टूडियो एस्टेब्लिश कर पाई। लेकिन मैं सबसे ज्यादा आभारी हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड की। अगर उसका साथ नहीं होता तो ये स्टूडियो कभी बन नहीं पाता। और वो फ्रेंड है शिचिन। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आकर कुछ शेयर करे। कौन, मैं? थैंक्स। सबसे पहले तो मैं शिवी को मुबारकबाद देना चाहूंगा। अपने प्यारों के लिए पसंदीदा काम ढूंढ के देना बहुत मुश्किल होता है। दरअसल मुझे फैशन की कोई खास समझ नहीं है, लेकिन आज मुझसे दोस्तों ने पूछा कि आखिर मैंने ये किस डिजाइनर का सूट पहना हुआ है। मुझे ये सवाल सुन के हैरानी हुई। अब मैं आपका इंट्रोडक्शन उस डिजाइनर के साथ करवाना चाहूंगा, माय वाइफ जीजी। आज हमने जो ड्रेस पहने हुए हैं वो इन्होंने ही डिजाइन किए हैं और जल्द ही इनका पर्सनल ब्रांड भी लॉन्च होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसे आप जरूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। शिचिन ने अभी अभी मिस गो के नए फैशन स्टोर के बारे में बताया। आप लोगों ने यकीनन इसके बारे में नहीं सुना होगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मिस गो यहाँ पर आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि हम जूनियर्स भी इनसे कुछ सीख सकें। मिस गो आइए। अगर तुम नहीं चाहती जाने की जरूरत नहीं है। हेलो, मेरा नाम गुजीजी है। मिस रैन ने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है। मैं तो अभी खुद इस फील्ड में नहीं हूँ। मैं आपको क्या बता सकती हूँ, एक्सपीरियंस भी नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन अपने थॉट्स जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कहना है कि मिस रैन ने जो ड्रेस पहना है वो बहुत ही खूबसूरत है, शानदार और लाजवाब, बिल्कुल उन्हीं की तरह। लेकिन मुझे ये कहना है कि फैशन सिर्फ लग्जरी का नाम नहीं। हमारे अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि हम उसूलों से हटकर कुछ नया करें। भले ही आपने कोई फेमस ब्रांड ना पहना हुआ हो, तब भी आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करे। और रही बात मेरे अपने ब्रांड की, तो वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और जब मेरे स्टोर की ओपनिंग होगी तो आप सबका सपोर्ट चाहिए होगा। मैं कोशिश करूंगी कि मेरे डिजाइन सभी को पसंद आए और सब उसे अफोर्ड कर सके। शुक्रिया। मिस गो ने अभी अभी जो कहा उसके लिए शुक्रिया। आशा करती हूँ हम लोगों की कोऑपरेशन रंग लाएगी।
दुआ करूंगी आज की शाम आप सभी को याद रहे। आशा करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया। तुमने कितने आराम से ये हैंडल कर लिया। लेकिन घबराई हुई थी। डिजर्व करती हो। साथ रहने के लिए थैंक यू। सामान पैक कर लिया? मैडम सॉन्ग कर देंगी, फिक्र मत करो। ओह, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। हम शाम 7 बजे एलेक्स के स्टूडियो जाएंगे उससे मिलने, लेकिन उससे पहले होटल जाएंगे रेस्ट लेने ये के देखो लिए। कितना सुंदर है। वो भी। क्या तुम थोड़ी देर चुप होकर बैठ नहीं सकती? इतने खूबसूरत पल को क्यों मिस कर रहे हो? बस हमेशा पैसे कमाने की सोचते रहते हो। तुम्हें बड़ा पता है जिंदगी के बारे में। तुमसे तो ज्यादा ही पता है। हाँ, ये बताओ, आज तो कोई फैशन शो होने वाला है ना बाहर, मैं जा सकती हूँ वहाँ? फिलहाल तुम ये सब भूल जाओ। आज रात तुम्हें होटल में रहकर डिनर के लिए तैयारी करनी है। ऑलराइट, कुछ और मत सोचो। लेकिन वो शो सिर्फ आज रात ही होगा। हाँ, एक और बात याद रखना, इन कुछ दिनों में तुमने जो भी कुछ सीखा है, एलेक्स के सामने तुम्हें बिल्कुल वैसे ही पेश आना है। और हाँ, कोशिश करना कि मेरी बीवी की तरह पेश आओ। मुझे सब पता है डार्लिंग। आइए प्लीज। ये आपके कमरे की की। और मेरा? क्या तुम होश में तो हो ना? जाहिर है कि तुम मेरे साथ रहोगी। अगर एलेक्स जान गया कि हम अलग रूम्स में हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा? कमरा बड़ा तो नहीं है ना? वरना मैं वरना क्या? खैर, तुम मेरे साथ एक ही रूम में रहना चाहती हो, है ना? ऐसा कौन चाहता है? इसलिए पूछ रही हूँ कि कहीं तुमने कमरे के चार्जेस मेरी तनख्वाह से काट लिए तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? लेकिन तुम्हें रूम से बाहर जाते वक्त मुझे बताना होगा कि किस वक्त कहाँ और किससे मिल रही हो। लिख कर दोगी तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसके अलावा 8 बजे के बाद नो आना जाना। मेरी माँ से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो तुम। अभी वैसे 1 बज रहा है, अभी तुम फ्री हो। एग्जैक्ट 6 बजे हम एलेक्स से मिलेंगे, तो ठीक 5:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। बॉस, बॉस आपको रिपोर्ट करने आई हूँ। क्या आप नहा रहे हैं? मैं आपको बिल्कुल वैसे बता रही हूँ जैसे आपने कहा था। वाह, हाँ, ये तो बंद हो गया। जीजी, हेलो। हाँ कहो। क्या एलेक्स ने मिलने का वक्त 4 बजे कर दिया है? अच्छा ठीक है, मैं जीजी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। कृपया करके कुछ देर बाद प्रयास करें। हेलो फेई यंग, जीजी कहीं बाहर गई है, मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। तुम पहले से एलेक्स के वहां जाके सब कुछ संभाल लेना, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ।
ऐसी जगहों पर फैशन शोज कौन रखता है? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। हाँ? 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 तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम बगैर बताए क्यों चली आई थी? तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी? यंचचन यहाँ शो देखने के लिए आई थी। शो को यही कहीं जंगल में होना था। ना ही इंतजाम है, ना ही कोई साइन बोर्ड। फोन भी बंद हो गया। कब से इधर उधर घूम रही थी, रास्ता भूल गई। जंगल से अजीब आवाजें आ रही थी। बहुत डर गई थी। गुस्सा आ रहा है। चलो ठीक है, हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। एलेक्स से हमें 4 बजे मिलना है। चलो चलो यहाँ से। माफ कर दो ना, मैं एलेक्स को बता दूंगी कि ये सब मेरी गलती थी। मेरी वजह से देर हुई है। मुझे नहीं पता था कि मैं गुम हो जाऊंगी। अगर तुम्हें चोट लगती तो क्या होता? मेरा क्या होता? कभी तुमने ये सोचा? तुम मेरे लिए परेशान हो गए थे? हाँ? मेरा मतलब मैं एलेक्स को क्या बोलता? ओह, तुम्हें चोट कब लगी? इट्स ओके, छोटी सी कट है बस, और कुछ नहीं। खून निकल रहा है। परेशानी की बात नहीं है। अच्छा फिक्र मत करो, ठीक है। मुझे कौन सा तुम्हारी चोट की फिक्र हो रही है? मुझे तो बस आस्तीन फटने का अफसोस है। एलेक्स देख लेगा तो उसे बुरा लगेगा। आपकी गर्लफ्रेंड की तारीफ करनी चाहिए सर। तुम्हें हमारी भाषा भी समझ आती है? हाँ ये मेरी वाइफ है, तारीफ तो बनती है। जी सर, बिल्कुल। हाँ, तारीफ तो बनती है। हेलो, आई एम सो सॉरी मिस्टर एलेक्स। दरअसल ये नींद की शौकीन सो गई थी। कोई बात नहीं। मिस्टर एलेक्स, चाओ। चाओ? तो आपको इटालियन भी आती है? इन्होंने सिखाई है। लगता है आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही है, क्योंकि सुकून जब हो तभी इंसान सोता है। तो जब आप लोग आ ही गए हैं तो मैं चाहता हूँ आप अपना हनीमून अच्छे से एंजॉय करें। चलिए आइए, मैं आपको अपना स्टूडियो दिखाता हूँ। ठीक है। जो डिजाइन सर आपने ये रहा बनाया आपका था वो डिजाइन। ठीक है, इसे अपने हिसाब से फैक्ट्री भेज दो। ठीक है सर। ठीक है, चलिए आइए स्टूडियो की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी जलन होगी। हाँ, समझ नहीं आता ये लड़की इतनी ट्रबल मेकर क्यों है। हर वक्त कोई ना कोई नई प्रॉब्लम। यहां भी चैन नहीं है। मैं क्या बस इसे ही संभालूं? मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा। मुझे तो ना इसके माथे पर लिख देना चाहिए, दूर रहें इस लड़की से, पागल है ये। हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? आप हमेशा दूसरों को ही दोष देते हैं, चाहे कोई भी बात हो। आप दूसरों की परवाह कभी नहीं करते, लेकिन अब आप में इंसानियत आती जा रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपका ये रूप भी देखने को मिलेगा। क्या कहना चाहते हो? यही ना कि पहले बेहिस था मैं? ऐसा तो मैंने नहीं कहा।
उस पागल लड़की और मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर सही कहूं तो मैं बॉस हूं उसका। उसे नुकसान ना पहुंचे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाएंगे। और तुम जानते हो नौकरी देने का यही असूल होता है। तुम देखना वो खुद ही मेरे पास माफी मांगने के लिए आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि वो वापस लौटते ही सोने चली गई थी और उन्होंने मुझे खास तौर पर कहा था कि उन्हें कोई ना जगाए, खाने के लिए भी नहीं। अब मिस गू से कल लॉबी में ही मिलेंगे। एहसान फरामोश कहीं की। आपको तो उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। उन्हीं की वजह से एलेक्स ने कल आपके साथ मिलान घूमने के लिए मान गए हैं। ये क्रेडिट तो उसी को जाता है। क्या वाकई विनायक ग्रुप को हमारे डिजाइन्स पसंद आए और हमें पेमेंट भी मिल जाएगी इतनी जल्दी? थैंक यू सो मच जोया। वैसे तुम्हें पता है आज मैंने एक फोटो स्टूडियो रेंट पे लिया है और इसका ओनर हमें 30% डिस्काउंट भी देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम बस उसे शेड्यूल में डाल दो। मैं जैसे ही लौटूंगी हम शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, मुझे यहाँ बहुत सारे डिजाइनर आउटलेट्स नजर आए हैं। मैं कल उन्हें देखने के लिए जाऊंगी। हाँ। अब मैं फोन रखती हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं जोया। जरा रुको तो, लगता है बहुत ही एडवेंचरस हनीमून बनाया जा रहा है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें बता रही हूँ, बच के रहना। पागल हो गई हूँ क्या? मैं सोने जा रही हूँ। तुम सो गई? हाँ, तो क्योंकि मैं सो गई हूँ इसलिए मुझे मैसेज करने की क्या जरूरत है। सो जाती हूँ। ये चालाक किंचिचन मुझे ऐसे मैसेज भेज रहा है। नहीं 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 नहीं, कंट्रोल 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 कंट्रोल। नहीं देखना मुझे ये। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। बस कंट्रोल। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ, ये क्या भेजा है उसने मुझे? कितना कंजूस आदमी है। जाग रही हो तो मेरे रूम में आओ। मुझसे खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? जाना पड़ेगा। आ जाओ। जी कहिए बॉस, क्या काम है? सुनो जरा, कितनी दफा याद दिलाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा कौन हूँ? आज जो कुछ भी हुआ उसका दोष मेरे सर पर डालने के लिए बुलाया है। माफी मांग तो ली थी मैंने। तुम मेरी वाइफ हो, ठीक है? तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी है और तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। अगर कोई हमें ऐसे देख ले तो क्या सोचेगा? क्या ऐसे होते हैं हस्बैंड वाइफ? तुम्हें एटलीस्ट मरहम लगानी चाहिए थी। ये मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है। आ जाओ, इसे खोलो और काम शुरू करो अपना। चलो। लगाओ। क्या तुम्हें सच में वो शो बहुत पसंद है? ओके, वैसे कुछ दिनों में ऐसा ही एक और शो होने वाला है। अगर तुम वाकई देखना चाहती हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं भी लेके जाओगे तो इट्स ओके। तुम ओके, यही सही होगा। ऐसा ना हो कि तुम फिर कोई हंगामा खड़ा कर दो, क्योंकि मैं और अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये क्या है? क्या मैं इतनी बोरिंग बातें करता हूं? कौन हो तुम? शुक्र है तुम यही हो। मैं लकी हूं कि मैं यहां हूं। मुझे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है?
बहुत अच्छा। तुम्हें तो सिर्फ खाना अच्छा लगता है। लेकिन मुझे तुम अच्छी लगती हो। तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? आंखें खोल के देखो जरा लड़की, ये रूम किसका है? फिर मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हूँ? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। नेकी का जमाना ही नहीं रहा। रात ही तुम्हें बाहर उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए था। गलती हो गई। अजीब बदतमीजी है। सुबह सुबह चिल्ला रही हो, धक्के दे रही हो। हाँ तो तुम भी धक्का दे दो। अपनी आंखें खोल सकती हो तुम। डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर कौन रहा है? मैं नहीं डर रही। नहीं डरी? बिल्कुल नहीं। झूठ नहीं। देखो डर रही हो ना? अब तो डर गई। बिल्कुल नहीं। चलो उठ जाओ, एलेक्स हमारा वेट कर रहा है। भगवान करे कि मेरी स्टोर की शुरुआत बहुत अच्छी हो, पैसों की बारिश हो, मैं बहुत मेहनत करूं, बहुत पैसे कमाऊं, बहुत 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 ज्यादा। बस मेरी ये प्रार्थना पूरी हो जाए। ये एक विशिंग वेल है, कोई पैसों का पेड़ नहीं। हो भी तो सकता है। अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ? मैंने गलत सिक्का डाल दिया, अब वापस नहीं मिलेगा। क्या ये सिक्का बहुत खास था? बहुत खास था। मेरे पापा ने बचपन में दिया था मुझे। क्या कर सकते हैं, खो गया तो खो गया, अब कहाँ मिलेगा। क्या आपकी फोटो ले सकता हूँ मैं? जी। पास पास आइए, शर्माइए मत। थैंक यू सो मच, आपने पूरा दिन हमारे साथ गुजारा। ये तो मेरा फर्ज था, और ऊपर से आपका हनीमून भी तो है। सर वो जो डिजाइन आपने बनाया था वो खराब हो गया है। क्या मतलब? तो अब क्या करना है? दोबारा बनाना पड़ेगा। तुम्हारे इस गैर जिम्मेदारी से हमें कितना नुकसान होगा तुम्हें पता है? इसे अभी के अभी फैक्ट्री भेज दो। ठीक है सर। ठीक है। शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? अगर आपको बुरा ना लगे तो। वो डिजाइन मैंने देखा था, इसलिए मुझे याद है शायद थोड़ा बहुत। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, अगर आपको समझ आए तो। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा।
कैसे हो सकता है? ये सब कैसे किया तुमने? आपने तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। सच में? इसे फौरन भिजवा दो। ठीक है सर। आप शुरू कीजिए, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। ओके। मिस्टर एलेक्स, आपकी इन सारी खातिरदारियों के लिए शुक्रिया। आप लोग इतनी दूर से आए हैं, ये तो मेरी खुशनसीबी है। और मुझे सच में आप दोनों से मिलकर बेहद खुशी हुई। हो सकता है हम इतने अच्छे ना हो जितना आप समझ रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, इतना अंदाजा तो हो गया है मुझे कि कौन कैसा है। अब मेरा मतलब है कि अगर हम दोनों आपके साथ ईमानदार ना हुए तो? कोई भी इंसान पूरी तरह सच नहीं बोल सकता, बस सच और झूठ में तालमेल होना चाहिए। और जब हम किसी अच्छाई के लिए झूठ बोलते हैं और झूठ का नतीजा अच्छा आ जाए, तो वो झूठ बुरा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। क्या ख्याल है आपका? डिनर पे मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे और एलेक्स के बीच क्या बातचीत हुई थी? कुछ खास नहीं। Are you sure? क्योंकि तुम पूरा वक्त खोई खोई सी लग रही थी। मैं ये सोच रही थी कि एलेक्स कितने अच्छे इंसान हैं और हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हमेशा बिजनेसेस में यूं लोगों को धोखा ही दिया जाता है, झूठ और फरेब से काम लिया जाता तुम है। शायद यकीन ना करो मेरा, लेकिन जब जब मैंने अपने बिजनेस के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया है, दोनों के लिए अच्छा ही हुआ है। और हाँ, मैंने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चाहे काम हो, जिंदगी या मोहब्बत, इसकी नींव हमेशा सच पर होनी चाहिए, धोखे पर नहीं। आई प्रॉमिस। अगर तुम्हें ये सब तकलीफ देता है तो मुझे सही वक्त मिलने पर मैं एलेक्स को सच बता दूंगा। ऑलराइट? वैसे एक और रास्ता भी है जो कि बहुत ही सिंपल और तेज है। और वो क्या है? मुझे सैक्रिफाइस करना होगा और ये रिश्ता असल में बदल जाएगा। फिर धोखे की बात ही नहीं रहेगी। सपनों में। क्या देख रही हो? सब फिजूल है। इसीलिए ना, क्योंकि तुम हासिल नहीं कर सकते। ओके, हटो जरा। देख लिया कितना आसान लगता है, लेकिन करना कितना मुश्किल है। मुझे ये चाहिए। उससे पहले मुझे किस चाहिए? चलो 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 चलते हैं। क्या इन्हें देखा तुमने? तुम जानती हो, मुझे भी गुड लक चाहिए। तुमने कर दिखाया। संभाल कर रखना, अगर खोया ना तो पैसे सैलरी में से कटेंगे। वो शो जो तुम मिस नहीं करना चाह रही थी, वो एक दिन के लिए और एक्सटेंड हो गया है। क्या सच में? तुम झूठ तो नहीं कह रहे ना? एक दिन का ऑफ दे रहा हूं मैं तुम्हें, एंजॉय करो जाके। थैंक यू बॉस। रुको, ये सब लिख के कौन देखा? ओके।
समय और जगह लिख दी है मैंने यहाँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वहाँ किस किस से मिलना होगा, इसीलिए जगह खाली छोड़ दी है। वापस आकर फिल कर दूंगी। और जो कुछ कल हुआ वो नहीं होना चाहिए, ओके? कसम खाती हूँ कि जैसा कल हुआ वैसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैंने आसपास के इलाके का नक्शा अपने दिमाग में बिठा लिया है, सिर्फ घूमने जा रही हूँ। जैसे ही दिल भर जाएगा वापस आ जाऊंगी। अब मैं जा सकती हूँ ना बॉस? प्लीज मुझे जाने दीजिए। हो सकता है कि मीटिंग से फ्री होकर मैं शो में चला हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ वहाँ जा सकता हूँ। सच में? तो ठीक है, आपका मूड कभी कभी अच्छा होता है, इसलिए ये तय रहा। मैं चलती हूँ। ओके, टेक केयर। इस शो को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो पैसे देने पड़ेंगे वो कहाँ से आएगा? मेरे प्राइवेट अकाउंट से ले लो। आफ्टर ऑल ये मेरा प्राइवेट मामला है। ये कोई पहली बार नहीं है जब आपने मिस कू के लिए बिना मतलब के कुछ किए हो। हाँ, कहीं आपको उनसे प्यार तो नहीं हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। शायद उससे मुझे प्यार हो गया है। वाकई में? और ये कब हुआ? मुझे लग रहा है शायद कल रात। मुझे तो काफी दिनों से आपकी बर्ताव अजीब लग रहा है। मुझे नहीं लगता कल रात की बात है ये। फिर कब हुआ होगा? हो सकता है कि जब आपने उनसे बात की हो, वो भी उनके सपनों के राजकुमार बन के। तुम कहना चाह रहे हो कि मुझे उससे पहले से प्यार हो गया था? हाँ, बिल्कुल नहीं। प्यार का इजहार उसे पहले करना चाहिए आपसे। क्या आप लोगों के ग्रैंड कन्फेशन सेरेमनी के लिए बंदोबस्त करना होगा? नहीं 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 नहीं, अभी ये करने का सही वक्त नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि वो रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पे कायम करना चाहती है, लेकिन हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट तो एलेक्स को धोखा देने के लिए है। वो एक झूठा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप चाहते हैं एक बार एलेक्स के साथ हमारा मर्जर हो जाए, उसके बाद उसका ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का कोई मौका निकाल ही लूंगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो अपनी मर्जी से मुझे स्वीकार करे। चलो, एलेक्स वेट कर रहा है। मैरी मी और मेरे मॉल के एक साथ होने से हमारे रेपुटेशन को जो फायदा पहुंचा है, यकीन है कि वो आपने खुद ही एक्सपीरियंस करके देख लिया होगा। मैं जानता हूं कि आप एंजॉय के लिए भी पार्टनर की तलाश में हैं। मैं कोशिश करना चाहता हूं। आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा मांग लिया आपने? अब जब ज्यादा मांग ही लिया है तो इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंट हूं मैं। अगर वाई मॉल एंजॉय को टेक ओवर कर ले तो इससे हम दोनों को फायदा पहुंचेगा। दरअसल इसी वजह से मैंने आपको यहां बुलाया था। बस मेरी एक शर्त है, एंजॉय ब्रांड आपकी वाइफ संभालेंगी। आपको उसका ख्याल ही क्यों आया इसके लिए? क्योंकि उनका एस्थेटिक सेंस बहुत ही अच्छा है, और जहां तक उनकी पैशन की बात है वो भी अमेजिंग है। जब मैंने खुद का ब्रांड स्टार्ट किया था उस वक्त मैं भी उन्हीं की तरह पैशनेट था, और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर ये ब्रांड वो संभालेंगी तो रिजल्ट्स हमें बहुत जल्दी मिल सकता है, और अगर वो इसके लिए राजी हो जाएं तो हम बहुत जल्द काम शुरू कर सकते हैं। तो आप उनसे पूछ लीजिए एक बार। मुझे यकीन है कि उसे ये सब जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी। आपके जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। एक तो तुम हर जगह आ जाते हो, सारे मंजर पर छा जाते हो। तुम्हें किसी ने बताया कि तुम कितने हैंडसम हो? गुज़ीज़ी, ये क्या सोच रही हो? उफ, बिल्कुल हैंडसम नहीं है।